जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं मालदीव के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं और जो हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के मैं वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम लोग आज मालदीव के बारे में आज हम लोग पढ़ने का स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, ये जो मालदीव है, ये मालदीव कहाँ स्थित है? ये जो मालदीव है ये अरब सागर में स्थित है। यहाँ पे अगर इंडिया का मैप देखें तो इंडिया का मैप हम यहाँ बोर्ड में पूरी तरीके से नहीं बनाए हैं, सिर्फ साउथ वाला पोर्शन को बनाए, जिसमें से अगर हम देखें साउथ वाला पोर्शन में तो मालदीव हम लोग का इस जगह पे पड़ता है। इस इंडिया के यहाँ पे क्या पड़ता है? मालदीव पड़ता है। ठीक है, तो मालदीव कहाँ स्थित है? और ये वाला जो जितना भी ये भाग आपको दिख रहा है ये क्या है? अरब सागर है। क्या है? अरब सागर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, यह एशिया का सबसे छोटा द्वीप है। ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। यह एशिया का सबसे छोटा द्वीप है। कौन? मालदीव। मालदीव क्या है? एशिया का सबसे छोटा द्वीप है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हम लोग का यह मूंगा, या फिर इंग्लिश में अगर इसको बोले तो कोरल, या फिर इसी का दूसरा नाम है प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। ये जो आपको दिख रही है मालदीव, ये मालदीव मूंगा या फिर कोरल, मूंगा या फिर इसी को बोल सकते हैं कोरल या फिर प्रवाल भित्ति से निर्मित ये द्वीप है। आखिर ये प्रवाल भित्ति होता क्या है या मूंगा होता क्या है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। ये मूंगा होता है ना जी, ये एक जलीय जीव है। मूंगा क्या होता है? एक जलीय जीव होता है। एक छोटा छोटा टाइप से जलीय जीव होता है जो समुद्र में एकदम लाखों करोड़ों की संख्या में एक जगह पे होता है। जहाँ पे ये सब क्या कहता है, अपना खाना पीना खाता है, जैसे ही मर जाता है उसके ऊपर से ये मूंगा द्वीप उसके ऊपर में फिर से बैठ जाता है और बैठता है, फिर मरा हुआ मूंगा को खा करके फिर उसी के ऊपर मर जाता है और फिर उसके ऊपर में नया वाला मूंगा बैठ जाता है। जैसे कहने का मतलब ये कि मान लीजिए ये मूंगा है, ठीक है, ये सब मूंगा है। अब ये सब अपना खाना पीना खाने के बाद मान लीजिए ये मर गया, उसके बाद अगला जो मूंगा होगा ये इसी के ऊपर में बैठ जाता है और इसी को फिर से इसी का हड्डी खाने लगता है और फिर ये इसी के ऊपर में मर जाता है। फिर यहाँ पे इसी के ऊपर में बैठते बैठते यहाँ पे ये क्या कहता है, धीरे धीरे ये बहुत बड़ा चट्टान के रूप में एक द्वीप बना देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मूंगा से निर्मित द्वीप बोलते हैं। तो ये जो आपको मालदीव दिख रही है ये कैसा द्वीप है? मूंगा से निर्मित द्वीप है। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं प्रवाल भित्ति से द्वीप है ये जो मूंगा जो है, मूंगा द्वीप जो होता है ये मेनली 3 तरह का होता है। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन? पहला जो होता है वो है एटोल आइलैंड, या फिर बोल सकते हैं एटोल द्वीप। पहले तरह का जो द्वीप होता है उसको क्या बोला जाता है? एटोल द्वीप। या फिर दूसरे तरह का जो द्वीप होता है उसको बोला जाता है बैरियर रीफ, या फिर हिंदी में भी इसको बोला जाता है बैरियर रीफ। और तीसरा तरह का जो द्वीप होता है उसको बोला जाता है फ्रिंजिंग बोला जाता है। ठीक है, और इसको एटोल टाइप का द्वीप को बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाता है। जैसे आप यहाँ पे हम बताएं कि एक छोटा सा जीव है वो यहाँ पे मर जाता है, उसी के ऊपर में द्वीप मूंगा, इसी के ऊपर में मूंगा क्या होता है? बैठता है और इसी का हड्डी को खा करके फिर इसी के ऊपर मर जाता है और धीरे धीरे यही प्रोसेस लाखों करोड़ों साल जब हो जाता है तो एक पूरा क्या कहता है, एक द्वीप का निर्माण कर देता है। इस टाइप से द्वीप का निर्माण कर देता है। जो क्या होता है वो पहला स्टेज है, एटोल टाइप का द्वीप है। अब जब एटोल टाइप का द्वीप जब होता है, जैसे अगर देखा जाए ये जो आपको दिख रही है मालदीव, ये मालदीव जो है ये एटोल टाइप द्वीप का ही एग्जाम्पल है। ये जो मालदीव है किस टाइप का द्वीप है? एटोल टाइप का द्वीप है। आप लोग एक नाम सुने होंगे, ग्रेट बैरियर रीफ। आप लोग अच्छी तरीके से पता होगा, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आप लोग जानते होंगे। इसी को हिंदी में बोला जाता है मुख्य अवरोधक भित्ति बोला जाता है, जो कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मूंगा से निर्मित द्वीप है। वो कौन सा द्वीप है? ग्रेट बैरियर रीफ। ये कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और ये सेकेंड टाइप का ये द्वीप है, यानी कि फर्स्ट टाइप का हो गया आपका एटोल टाइप का द्वीप। एटोल टाइप के द्वीप से बैरियर रीफ बनने के लिए लाखों करोड़ों साल इसमें लग जाता है, तब जाकर के क्या बनता है? बैरियर रीफ बनता है। और बैरियर रीफ का सबसे अच्छा एग्जांपल ग्रेट बैरियर रीफ, जो कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अभी तक पूरे समुद्र में कहीं पे भी फ्रिंजिंग टाइप का द्वीप नहीं देखा गया। जो मूंगा से निर्मित द्वीप है फ्रिंजिंग टाइप का, यानी कि ये 3rd स्टेज है, ये एकदम लास्ट स्टेज है, जिसको क्या बोला जाता है? फ्रिंजिंग बोला जाता है। पहले टाइप को एटोल द्वीप बोला जाएगा, दूसरे को बैरियर द्वीप
और तीसरे को बोला जाएगा फ्रिंजिंग। और एटोल टाइप द्वीप का एग्जाम्पल अगर बोले तो ये जो आपको मालदीव दिख रहा है, ये मालदीव क्या है? एटोल टाइप का द्वीप है, एटोल टाइप का द्वीप है। दूसरा तरह का द्वीप है बैरियर द्वीप, जो इसका एग्जाम्पल अगर बोले तो क्या है? ये ग्रेट बैरियर रीफ या मुख्य अवरोधक भित्ति। अगर ग्रेट बैरियर रीफ अगर नहीं दे, क्वेश्चन में अगर दे दे कि मुख्य अवरोधक भित्ति, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। यही आपको ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में ही बात हो रही है, जो कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे अगर देखा जाए, ये जो एटोल टाइप का द्वीप है, ये जो एटोल टाइप का द्वीप है, इसकी आकृति कैसी होती है? ये जो एटोल टाइप का द्वीप है, इसकी आकृति कैसी होती है? तो इसकी आकृति जो होती है वो घोड़े के नाल जैसा होता है। घोड़ा का नाल आप लोग देखे होंगे, वो भी घोड़ा का नाल किस टाइप से होता है? इसी टाइप से होता है घोड़ा का नाल। और इसी टाइप से होता है क्या? एटोल टाइप जो द्वीप बनता है वो इसी टाइप से बनता है। ठीक है, तो आइए हम लोग मैप में कुछ देख लेते हैं। जैसे आपको मैप में पता होगा कि यहाँ पे दाहिने तरफ क्या है? बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। इस साइड बाएं तरफ क्या है? अरब सागर यानी कि अरेबियन सी है इधर। उसके बाद आप लोग को ये भी द्वीप पता होगा, ये क्या है? लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप में आप लोग को अच्छी तरीके से हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, और जो हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो हमारे वीडियो को देख सकते हैं। और जो इस चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में जाए। तो हम अगर पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं लक्षद्वीप के बारे में पूरा डिटेल से बताएं, जिसमें से आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में जाकर के, ये है आपका लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। ठीक है, 36 है। और इसी द्वीप में स्थित है क्या? छोटा छोटा द्वीप है और द्वीप का एक समूह बना हुआ है। और समूह को क्या बोला गया? लक्षद्वीप बोला गया। ठीक है, इसी में द्वीप छोटा छोटा द्वीप है। जैसे एक द्वीप है एंड्रोथ है और काल्पेनी द्वीप है। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछ सकता है कि काल्पेनी द्वीप कहाँ स्थित है, तो आप आंसर लगा सकते हैं कहाँ पे स्थित है? लक्षद्वीप में स्थित है। उसके बाद एंड्रोथ द्वीप कहाँ स्थित है? ये भी आपका लक्षद्वीप में स्थित है। कावारत्ती, ये इंपॉर्टेंट बनता है, कावारत्ती द्वीप ये कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में है। जो लक्षद्वीप की क्या है? राजधानी है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है आपका लक्षद्वीप, ये है आपका मिनिकॉय। ये है लक्षद्वीप और ये है आपका मिनिकॉय, ये है आपका मिनिकॉय। आपको एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कितना डिग्री चैनल अलग करती है? तो ये कितना डिग्री चैनल अलग करती है? 9 डिग्री चैनल अलग करती है ये दोनों को, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। उसके बाद मिनिकॉय और मालदीव को कितना डिग्री चैनल अलग करती है? तो यहाँ पे आपको बोर्ड में अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कितना डिग्री चैनल अलग करती है? 8 डिग्री चैनल अलग करती है। उसके बाद दोस्तों आप लोग को अच्छी तरीके से हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि 10 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करती है। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि 10 डिग्री जो चैनल है वो किसको किससे अलग करती है, ये आपको बताना है। और वो कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है? ये आपको कमेंट करके आपको आंसर देना है। और हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखिएगा कि हम लोग जितना भी हम लोग का पड़ोसी देश था उस सब के बारे में हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ चुके हैं अभी तक। जैसे कि आप अगर पिछले वीडियो में जाकर के देखें प्लेलिस्ट में, तो पाकिस्तान के बारे में हम पूरे डिटेल से पढ़ा चुके हैं। पाकिस्तान कितना किलोमीटर तक सटा है, क्या क्या डिस्प्यूट हुआ, कितना अभी तक युद्ध हुआ है, सब बता चुके हैं। अफगानिस्तान के बारे में पूरे डिटेल से बताए हैं, चाइना के बारे में पूरे डिटेल से बताए, नेपाल के बारे में बताए हैं, भूटान के बारे में, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इतना पड़ोसी देश के बारे में बताए हैं। उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम लोग को देखना है कि ये जो हम लोग का देश है भारत का कितने दूर तक समुद्र में उसका सीमा है, समुद्री सीमा कितने किलोमीटर तक है, वो हम लोग को आज देखना है। तो हम लोग आइए इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत की जो जल सीमा है समुद्र में कितना किलोमीटर तक है, वो हम लोग को आज देखना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि पहले क्या था ना कि पहले कोई समझौता नहीं हुआ था जिसके तहत कोई भी देश अपना जो पावरफुल देश हुआ करता था वो समुद्र में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अपना जगह को वो घेर के रखा हुआ था। इसी वजह से क्या होने लगा कि जो समुद्र में मतलब जो पावरफुल देश है वो अधिक से अधिक वो समुद्र का भाग को अपने कब्जे में करने लगा, जिसके वजह से आपस में जितने भी देश थे वो सब लड़ने लगे।
तो इसका समझौता करवाने के लिए 1982 ईस्वी में 1982 में यूएनओ का जितने भी सदस्य देश था, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जितने भी सदस्य देश था, वो सब आपस में बैठ करके एक समझौता किया। कब किया? 1982 ईस्वी में किया, 1982 में किया। और इस समझौता का जो नाम दिया गया था, वो नाम दिया गया था एनक्लोज, नाम रखा गया था एनक्लोज। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यानी कि समुद्र का एक नियम कानून होना चाहिए, और इस समझौता में वही कानून बनाया गया था। समुद्र में एक नियम कानून होना चाहिए, उसको इसी में बनाया गया था। इसमें क्या फैसला लिया गया था वो देखते हैं। इस समझौता में फैसला लिया गया कि समुद्र में मतलब समुद्र में 3 तरह की सीमा होगी। समुद्र में कितने तरह की सीमाएं होगी? 3 तरह की सीमाएं होगी। कौन कौन सी सीमाएं होगी? पहला होगा प्रादेशिक समुद्री सीमा होगा। पहला तरह का जो सीमा होगा वो क्या होगा? प्रादेशिक समुद्री सीमा होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे टेरिटोरियल सी बोलेंगे। ठीक है। दूसरे तरह का जो सीमा होगा उसको बोला जाएगा अविच्छिन्न मंडल समुद्री सीमा। ठीक है। और तीसरे तरह का जो सीमा होगा वो होगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको बोला जाएगा। उसके बाद इसमें हम लोग को, तो फ्रेंड्स 1982 ईस्वी में जो समझौता हुआ था, उस समझौता में भारत को 3 तरह की समुद्री सीमा दी गई थी, जिसके बारे में हम बता चुके थे। प्रादेशिक समुद्री सीमा है, अविच्छिन्न मंडल समुद्री सीमा, और तीसरा क्या था? अनन्य आर्थिक क्षेत्र था। आइए हम लोग उसको डिटेल से एक एक करके पढ़ते हैं। और क्या हम लोग, पहले तरह का जो समुद्री सीमा था वो था प्रादेशिक समुद्री सीमा। ठीक है। प्रादेशिक समुद्री सीमा, इसमें क्या है? इसमें है कि 12 नॉटिकल मील तक, नॉटिकल मील आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि समुद्र का जो सीमा मापा जाता है वो किससे मापा जाता है? नॉटिकल मील से मापा जाता है। ठीक है, नॉटिकल मील से। लेकिन अगर बोला जाएगा समुद्र की गहराई किससे मापा जाता है, तो समुद्र की गहराई किससे मापा जाता है? फेदम से मापा जाता है। ठीक है। तो समुद्र की लंबाई को, दूरी को मापा जाता है किससे? नॉटिकल मील से मापा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि प्रादेशिक समुद्री सीमा, पहली तरह की सीमा प्रादेशिक समुद्री सीमा, जिसमें बताया गया कि 12 नॉटिकल मील तक क्या होगा? प्रादेशिक समुद्री सीमा। यानी कि मान लीजिए ये हम लोग का इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप में यहाँ से लेकर के 12 नॉटिकल मील तक, समुद्र में 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा? प्रादेशिक समुद्री सीमा कहलाएगा। ठीक है, इतना तो हो गया। लेकिन इसमें इंडिया करेगा क्या, तो वो हम लोग देखते हैं। ये जो 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र जो होगा, उसमें मुख्य भूमि जैसा संपूर्ण अधिकार होगा। इंडिया इस 12 नॉटिकल मील तक का जो समुद्र में जो 12 नॉटिकल मील तक इंडिया कुछ भी चाहे वो कर सकता है इस समुद्री सीमा में। यहाँ प्रादेशिक समुद्री सीमा में जो कितने किलोमीटर तक आता है? 12 नॉटिकल मील तक आता है। ठीक है। अच्छा, हम आप लोग को एक चीज बताने वाले हैं कि 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर होता है। ये आप लोग को याद रहना चाहिए। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है, 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या बताएं कि प्रादेशिक समुद्री सीमा कितना नॉटिकल मील तक? 12 नॉटिकल मील तक होता है। और इसमें मुख्य भूमि जैसा संपूर्ण अधिकार होगा, इंडिया का होगा। ठीक है। अब हम लोग आगे जो बढ़ेंगे वो है दूसरा नंबर का अविच्छिन्न मंडल समुद्री सीमा। अविच्छिन्न मंडल समुद्री सीमा में 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र दिया गया है। यानी कि यहाँ से 24 नॉटिकल मील तक, यानी कि यहाँ भारत की तट रेखा से लेकर के यहाँ 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा? 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा? अविच्छिन्न मंडल समुद्री सीमा। अविच्छिन्न मंडल समुद्री सीमा होगा तो आखिर इसमें भी तो इंडिया का कुछ कुछ अधिकार होगा। क्या क्या अधिकार है वो हम लोग देखते हैं। तो इस क्षेत्र में इंडिया साफ सफाई कर सकता है। ठीक है। उसके बाद सीमा शुल्क ले सकता है। मान लीजिए कोई जहाज अगर इतना 24 नॉटिकल मील के क्षेत्र से अगर पास हो रहा है तो उससे क्या कर सकता है? सीमा शुल्क ले सकता है, टैक्स ले सकता है। और ये तो 12 नॉटिकल मील तो अपना ही क्षेत्र है। जिस तरह से हम लोग इंडिया में कहीं पे भी जिस तरह से हम लोग कुछ काम कर सकते हैं, उस तरह से यहाँ समुद्र में भी 12 नॉटिकल मील तक हम लोग कुछ भी काम कर सकते हैं। इसमें संपूर्ण अधिकार है इंडिया का। 24 नॉटिकल मील में इंडिया साफ सफाई कर सकता है, या फिर कोई जहाज अगर इससे होकर के पास हुआ तो उसे हम क्या ले सकते हैं? सीमा शुल्क ले सकते हैं। उसके बाद है वित्तीय अधिकार। इस 24 नॉटिकल मील तक में वित्तीय अधिकार किसका है? इंडिया का है। उसके बाद हम लोग तीसरे तरह का जो समुद्री सीमा दी गई है वो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाएगा, ठीक है। और इसको बोला जाएगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जो कितना नॉटिकल मील तक है, 200 नॉटिकल मील तक है, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से लेकर के 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र जो होगा वो क्या कहलाएगा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाएगा। तो इतना नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र दिया गया है तो कुछ ना कुछ तो अधिकार होगा इंडिया का। तो क्या क्या अधिकार है वो हम लोग देखते हैं। इसमें इंडिया क्या कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के 200 नॉटिकल मील तक का जो दूरी होगा वहाँ के बीच में इंडिया अगर चाहे तो नए नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें वैज्ञानिक परीक्षण भी कर सकता है। अगर इंडिया इसमें कुछ चाहे तो वैज्ञानिक परीक्षण कर सकता है। कितना नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील तक। उसके बाद है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है, यानी कि मान लीजिए इस वाले भाग में अगर 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है, इतना क्षेत्र के बीच में कहीं पे अगर प्राकृतिक संसाधन यानी कि मान लीजिए पेट्रोलियम ये सब हो गया, ये सब अगर निकालना रहे तो कितना नॉटिकल मील तक का अधिकार है इसको, 200 नॉटिकल मील तक का अधिकार है। यहाँ के बीच में 200 नॉटिकल मील के बीच में ये प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है, यानी कि पेट्रोलियम हो गया या फिर और जितने भी प्राकृतिक संसाधन है सबका दोहन कर सकता है। उसके बाद क्या 200 नॉटिकल मील तक हो गया। उसके बाद 200 नॉटिकल मील के बाद जो आगे का क्षेत्र जो बच जाएगा उसमें बाकी के दूसरे देशों को बांटा गया है। अब बाकी के दूसरे देश जो समुद्र का सीमा जो बच जाएगा वो आपस में सब अपना अपना बांट चुका है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, ये जो चैप्टर है, ये जो इंडियन ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर था भारत का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ये यहाँ तक पढ़ने के बाद हम लोग का कंप्लीट हो चुका। तो आगे का प्लान हम बता रहे हैं आप लोग को कि नेक्स्ट क्लास जो हम लोग का होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड अभी तक जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो लो लेवल में MTS लेवल का हो या फिर SSC हो, रेलवे हो या फिर PCS लेवल तक का एग्जाम में अगर इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बना है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके बताने वाले हैं और उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, देखना ना भूलिएगा आप लोग को। और आई होप कि ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा हेल्पफुल लगा होगा। और जो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में बहुत ही जल्दी आपके मोबाइल में चल जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वंदे मातरम।